We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ये कैसे तय होता है सर कि किसी फ्लाइट के लिए, फ्लाइट अगर सेम है, मतलब यही एयरलाइन है, ये ड्रीमर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या ये हो सकता है कि सेम फ्लाइट के लिए कोई पायलट 1.5 किलोमीटर रनवे यूज करे, कोई पायलट 2.25 किलोमीटर? इसमें पायलट की वो नहीं होती, हर टेक ऑफ का एक स्पीड होता है। ठीक है कि इस स्पीड पे मैं एयरक्राफ्ट को अनस्टिक करूंगा और टेक ऑफ कर जाऊंगा। ठीक है। अब अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, वेट ज़्यादा हुआ, फ्यूल ज़्यादा हुआ, डिपेंडिंग लॉन्ग हॉल एयरक्राफ्ट है, तो हो सकता है ये दूरी चेंज हो सकती है। तो दूरी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मतलब अगर ये हम जून में इस वक्त हैं, गर्मी बहुत ज्यादा है, गुजरात में भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, और उन संभावित वजहों में एक वजह जो हमने अभी दर्शकों को दिखाई वो गर्मी भी उसके पीछे की एक बड़ी वजह थी। अब मौसम से क्या असर पड़ता है रनवे के इस्तेमाल? अगर गर्मी ज्यादा है तो एयरक्राफ्ट को जो रोल करेगा जहां स्टार्टिंग से वो ज्यादा हो सकता है। वेट ज्यादा है तो जितना रोल करता है वो ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो अनस्टिक स्पीड होती है जिसके, वो जनरली वो मेंटेन करते हैं। ठीक है, कि उस स्पीड पे ही मैं एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ। और कितना रनवे का इस्तेमाल होना है, ये तो एटीसी से लगातार संपर्क हो रहा होता है। एटीसी से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एटीसी से इसमें कोई मतलब नहीं है कि रनवे अगर 3 किलोमीटर रनवे तो मुझे 3 इस्तेमाल, एटीसी बताएगा 3 किलोमीटर इस्तेमाल करना है, 2 किलोमीटर इस्तेमाल करना, नहीं। ये जहाज के ऊपर। और सर अगर आप दर्शकों की जानकारी के लिए थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकें, ये पूरा रनवे है, अगर आप बता सकें कि देखिए यहां तक भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो भी विमान सफलता के साथ उड़ान भर सकता है, आप अपने अनुभव के आधार पर दर्शकों को अगर सरल शब्दों में समझा। अब जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लाइन अप करते हैं, आज एयरक्राफ्ट जो है हर अपना जहां से भी पार्क है वहां से टैक्सी करके आगे यहाँ पे लाइन अप कर गया टेक ऑफ करने के लिए। ठीक है, ये मान लीजिए उसका मिडिल मार्कर है। ठीक है। नाउ ये डिपेंड करता है कि एयरक्राफ्ट ड्रीम लाइनर है, बोइंग है, 737 है, छोटा जहाज है, जब ये रोल करता है यहाँ से उसको एक स्पीड में पे पहुंचना होता है। जी। अब जैसे 0 से किया किसी एयरक्राफ्ट का अनस्टिक मतलब जिस स्पीड पे जहाज जमीन से उठने लगता है, वो अगर 100 नॉट है, ठीक है, तो छोटा जहाज हो सकता है कि नजदीक जल्दी आ जाए। ठीक है। बड़ा जहाज में हो सकता है कि टाइम लगे। लेकिन ये रनवे अवेलेबिलिटी जो रनवे की होती है वो जितना भी जहाज की रिक्वायरमेंट होता है उससे हमेशा ज्यादा रहती है। मतलब वहां आखिर तक पहुंचना तो बिल्कुल जरूरी है ही नहीं। नो। ठीक है। वो पायलट को तय करना है कि वो कहां से उड़ान भर रहा है। बिल्कुल, पायलट को तय करना इन द सेंस कि उसको स्पीड देखना है अपना। ठीक है, किस स्पीड पे अनस्टिक करना है उसको। ठीक है। एक ये जो 400 फीट क्रैश होने से पहले 400 फीट ऊपर विमान था, इसकी हाइट से भी क्या हादसे की कोई संभावना आपको नजर आती है, कोई कनेक्शन नजर आता है हाइट को लेकर? ऐसा है कि जब आपने दिखाया रनवे पे जी एयरक्राफ्ट आधे रनवे या 3/4 रनवे पे उसने टेक ऑफ किया, जैसे टेक ऑफ करता है उसके थोड़ी देर बाद 50 फीट 70 फीट 75 फीट के ऊपर वो उसका जो अंडर कार्ट होता है उसको वो अंदर ले लेता है। ठीक है। अंडर कार्ट अंदर लेने से जो उसका अंडर कैरेज जो व्हील्स है जिस पे वो रोल कर रहा है, वो भी एक सवाल है, वो भी दिखाएंगे। वो व्हील्स जो रोल कर रहा था उसको वो अंदर ले लेता है, वो जहाज के अंदर आ गया जी। उससे क्या होता है, जब व्हील्स बाहर रहते हैं, जरूरी है ही आपको रोल करने के लिए, व्हील्स ड्रैग बहुत देते हैं। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होता है कि जैसे पायलट टेक ऑफ करता है, थोड़ा सेफ हाइट पहुंच जाता है तो व्हील्स को अंदर कर लेता है। इसमें आपने देखा है कि क्या रीजन हो सकता है, ये बाद में इंक्वायरी के बाद ही पता चल पाएगा। वो जो तस्वीर है, मैं चाहूंगा कि उस तस्वीर को भी दिखाएं जिसमें वो जो व्हील्स हैं वो खुले हुए हैं, जिस पर हम कल भी चर्चा कर रहे थे, और ये लोगों के जहन में सवाल था कि भैया ये जो व्हील्स हैं, ये जिनको आप टेक्निकल भाषा में बता रहे हैं कि वो व्हील्स बंद क्यों नहीं थे, व्हील्स खुले रह गए थे, क्या ये एक वजह हो सकती है? देखिए ये जो लैंडिंग गियर जिसको हम कह रहे थे कि हाइट लगभग 600 फीट के आसपास थी, लेकिन लैंडिंग गियर खुले हुए थे उस वक्त जब तक वो बंद हो जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन ये है कि जब मेरे को एज ए पायलट सिखाया गया है कि मैं टेक ऑफ करने के बाद 50 फीट से 100 फीट के बीच में, ये 10-15 फीट ऊपर नीचे हो सकता है, इसमें वो नहीं है, 50-100 फीट के बीच में मुझे इन व्हील्स को अंदर लेना है। ये पायलट के जहन में होता है, ये सिखाया गया है उसको। अगर ये व्हील्स अंदर नहीं लिया गया तो पहला कारण ये है, जो आपका CVR और FDR जो है, जो ब्लैक बॉक्स है, वो बताएगा कि आपने व्हील अंदर क्यों नहीं लिया, क्या ऐसा घट रहा था, क्या उस वक्त चल रहा था। यस, ठीक है। सो पहली बात मतलब तो पायलट की प्राथमिकता उस वक्त क्या थी? उसका पायलट की प्राथमिकता होती है कि सबसे पहले वो अपने जैसे टेक ऑफ करता है, पहले बाहर देख रहा है, इंस्ट्रूमेंट देख रहा है,
सामने देख रहा है, सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, और जैसे उसके स्पीड पहुंची उसने टेक ऑफ करना शुरू किया। जैसे टेक ऑफ कर जाता है 50 से 100 फीट, अब ये एक एग्जैक्टली नहीं आपको बोलूँ, किताब में लिखा होगा, वो अपने अंडर कार्ट को एक्शन लेता है अंदर लेने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें अंडर कार्ट अंदर नहीं गया है, उसका व्हील्स अंदर नहीं गए हैं, ये दिख रहा है। ठीक है सर, ये तो जो सबसे पहले कारण ये है कि व्हील्स अंदर क्यों नहीं गए। ठीक है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है और ये ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा। ब्लैक बॉक्स का क्या मतलब है ये भी आपसे समझेंगे, लेकिन इस बीच अहमदाबाद में हुए भीषण विमान हादसे ने न सिर्फ देश को झकझोर दिया बल्कि कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल की भी हादसे में जान चली गई। रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन सभरवाल अपने 88 साल के पिता की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, मगर उनकी एक ख्वाहिश अधूरी रह गई। आग की लपटें, धुएं का गुबार और चारों तरफ हाहाकार। अहमदाबाद विमान हादसे का ये वीडियो देखकर हर कोई हिल गया। विमान ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ ही मिनटों में हादसा हो गया। एयर इंडिया की फ्लाइट A-171 का संचालन कैप्टन सुमित सभरवाल कर रहे थे। सुमित सभरवाल ने फ्लाइट का टेक ऑफ तो सही तरीके से कर लिया, लेकिन कुछ ही देर में प्लेन क्रैश हो गया। क्रैश होने के तुरंत बाद घटनास्थल से आसमान में काला धुआं उठता हुआ देखा गया और पूरा प्लेन मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। विमान उड़ा रहे सुमित ने ATC को मेडे कॉल भी दी थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो गया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। कैप्टन सुमित सभरवाल के पास 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। सुमित बेहद प्रोफेशनल और शानदार पायलट थे, मगर 12 जून की उड़ान उनके लिए आखिरी साबित हुई। विमान हादसे में सुमित सभरवाल समेत विमान में सवार 241 लोगों की मौत हो गई। बेटे की मौत की खबर सुनते ही उनके 88 साल के पिता भावुक हो गए। शिवसेना शिंदे के विधायक दिलीप लांडे कैप्टन सुमित के घर पहुंचे और उनके पिता को ढांढस बंधाया। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में पायलट सुमित सभरवाल पवई के इसी जलवायु विहार सेक्टर में रहा करते थे, जहां पर सुमित सभरवाल थे। उनको 8200 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था और वो अपने पिता पुष्पराज सभरवाल के साथ रहते, जिनकी उम्र 88 साल है, और वो इसी बिल्डिंग में अकेले रहते थे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद विधायक दिलीप लांडे पायलट सुमित सभरवाल के पिता से मिलने आए, जिससे उनके पिता को सांत्वना दे सके। सुमित अपने काम को लेकर बेहद संजीदा थे। इसके बावजूद वो नौकरी छोड़ने की तैयारी में थे। इस बारे में उन्होंने अपने पिता को भी बताया था। दरअसल 2 साल पहले सुमित की मां का निधन हो गया था, जिसकी वजह से बुजुर्ग पिता अकेले हो गए थे। जॉब की वजह से सुमित अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पा रहे थे, इसलिए सुमित अपनी जॉब छोड़कर पिता के साथ रहना चाहते थे। मगर उनकी इच्छा अधूरी रह गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक कैप्टन सुमित ने 12 जून को फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले अपने पिता से बात की थी और कहा था लंदन पहुंचकर मैं आपको फोन करूंगा, लेकिन ये उनकी आखिरी बातचीत थी। सुमित के पिता मुंबई के पवई में रहते हैं। 2 साल पहले सुमित सभरवाल की माता का देहांत हो गया था, जिसके बाद उनके पिता की देखरेख की जिम्मेदारी भी सुमित सभरवाल के ऊपर आ गई थी। ज़्यादा समय घर से बाहर रहने की वजह से वह पिता का ख्याल नहीं रख पा रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार सुमित सभरवाल बीच में नौकरी छोड़ने का भी मन बना लिया था, जिससे वो पिता की सेवा कर सके। लेकिन इस विमान हादसे ने सुमित सभरवाल के पिता की पूरी जिंदगी ही पलट दी।
इस हादसे की जानकारी मिलने के बाद सुमित सभरवाल के रिश्तेदार भी उनके पिता से मिलने आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश के साथ राम कुमार गुप्ता, न्यू नेशन, मुंबई। तिवारी सर, अब ब्लैक बॉक्स मिल गया है, ब्लैक बॉक्स मिलने का मतलब क्या सर? ब्लैक बॉक्स, सबसे पहले आप ये जान लीजिए ब्लैक बॉक्स होता क्या है। ब्लैक बॉक्स होता है एक डब्बा मान लीजिए, ठीक है, जो 1.5 से 2 हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। हाँ, ठीक है। इसमें आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जो पायलट आपस में बात करते हैं, जो पायलट ATC से बात करते हैं या कभी कभी दूसरे एयरक्राफ्ट से बात करते हैं, या जो भी उन संवाद होता है वो रिकॉर्डिंग होती है। और दूसरा होता है FDR होता है, वो आजकल DFDR भी हो गया है, डिजिटली एवरी पैरामीटर, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे स्पीड हो, चाहे प्रेशर हो, सब चाहे कुछ उसमें दर्ज हो रहा होगा। हर सेकंड का दर्ज होता है, हर सेकंड का कंटिन्यूस, फ्रॉम द टाइम एयरक्राफ्ट स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जब तक लैंड करके स्विच ऑफ नहीं हो जाता है, एवरी पैरामीटर इज रिकॉर्डेड। तो अब उसकी जांच की जाएगी और जांच के बाद हादसे की जो सही वजह है वो पूरे देश के सामने आ सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी सर जुड़ने के लिए और जो तमाम संभावित पहलू थे उन पर अपना अनुभव साझा करने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।